से ताजा बुलेटिन जागो इंडिया। जी हाँ, अब बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने यूपी में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा यूपी से क्या है आपके मतलब की खबरें, देखिए यूपी सुपरफास्ट में। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अपने आला अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वो जिलों का औचक निरीक्षण करें और वहां सरकार की तरफ से चलाए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लें। सीएम ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव ऊर्जा समेत कई दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जिलों में जाकर औचक निरीक्षण करें और देखें कि कहां कितना काम हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है और सरकारी सेवाओं के संचालन की भी जानकारी हासिल करें। अगर काम में कहीं कोताही नजर आए तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मंत्रियों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने सिद्धार्थनगर, बलरामपुर समेत कई बाढ़ग्रस्त जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकार की तरफ से दी जा रही मदद के बारे में जानकारी हासिल की। शिवपाल सिंह यादव ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने और उनके खाने से लेकर रहने और दवा तक का मुफ्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस काम में कोई लापरवाही हुई या पीड़ितों को मदद नहीं मिली तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों से पानी खोल दिया गया है, उसकी वजह से आई है। तो हमारे अधिकारी सभी जो है सतर्क रहेंगे और हर तरह से मदद करेंगे। मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने गाजीपुर में विकास कार्यों का जायजा लिया। साथ ही विकास कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आम लोगों को विद्युत सब स्टेशनों पर अधिकारियों की स्थिति का भी जायजा लिया। मौके पर मौजूद अभियंता को प्रशस्ति पत्र भी देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में तैनात सफाई कर्मी द्वारा खुद कार्य न कर यदि दूसरे से कार्य कराते हुए पाए जाते हैं तो उसे तत्काल निलंबित किया जाए। मुख्य सचिव ने दैवीय आपदाओं से क्षतिग्रस्त विद्युत खंभों और बिजली के तारों को तत्काल ठीक कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आम लोगों को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्माणाधीन कार्यों को शुरू करने के तत्काल बाद संबंधित विभाग द्वारा पूरी जानकारी के साथ बोर्ड लगाए जाने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने गाजीपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से 316 ट्यूबवेल को स्वीकृति देने पर जिले के लोगों को बधाई दी। मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने गाजीपुर के जमनिया में पंप कैनाल के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के सैदपुर में 105 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1.74 किलोमीटर लंबे गंगा पुल को आगामी 2 अक्टूबर 2016 से जरूर चालू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने जमनिया में निर्माणाधीन गंगा ब्रिज के कार्यों को पूरा करने के मार्च 2017 के स्थान पर अधूरे काम को इसी साल पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों को लागू करने के लिए गाजीपुर से वाराणसी तक सस्ती बस सेवा और निःशुल्क सामान ले जाने की सुविधा तत्काल शुरू कराने के निर्देश भी संबंधित विभाग को दिए हैं। मुख्य सचिव ने गाजीपुर के डीएम को ये भी निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं की जानकारी जिले के लोगों तक पहुँचाएं। सीएम अखिलेश यादव के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य भर में डायल 100 परियोजना के कार्यों को 15 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र पार्क के प्रवेश द्वार की भव्यता के कार्यों के साथ साथ बचे हुए सभी कार्यों को अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए। आलोक रंजन ने कहा कि जनेश्वर मिश्र पार्क में पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पुराने लखनऊ में चल रहे विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक कर जनेश्वर मिश्र पार्क, सीजी सिटी, डायल 100, जेपीएन कन्वेंशन सेंटर, लखनऊ हाट, लखनऊ मेट्रो परियोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी भी हासिल की। साथ ही अधिकारियों को सभी अधूरे काम को समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सीजी सिटी परियोजना में जरूरी सभी सुविधाओं के विकास के कार्यों में और साइकिल ट्रैक निर्माण का कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए। बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक और राज्य मंत्री रामकरण आर्य अपने क्षेत्र के विकास के प्रति काफी संजीदा हैं। सड़क, पुल, स्कूल, बिजली, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं का फायदा क्षेत्र की जनता को मिले, इस दिशा में लगातार काम हो रहे हैं। 150 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि विकास से जुड़ी जो भी परियोजनाएं हैं उसे पूरा कराया जाएगा। साथ ही जो कार्य अधूरे हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार आम जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहरों में ओवर ब्रिजों का जाल बिछाने में लगी हुई है, इससे शहर के भीतर लगने वाले जाम से आसानी से निजात मिल सके। यूपी सरकार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ओवर ब्रिज बनाकर शहरवासियों को तोहफा दे रही है। ऐसा ही एक तोहफा बरेली को भी मिला है। बरेली के बीचों बीच शहर में शाहमतगंज के ओवर ब्रिज को मंजूरी दे दी गई है। लंबे समय से बरेली के शाहमतगंज में ओवर ब्रिज की जरूरत थी। भीड़ भाड़ के बीच शहर में मुख्य बाजार है, जिसके चलते शाहमतगंज के लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। लेकिन ओवर ब्रिज के बन जाने के बाद जाम की समस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। बरेली के शाहमतगंज बाजार में ओवर ब्रिज बनाने का वादा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले साल किया था और अब इसके लिए 35 करोड़ की मंजूरी मिल गई। इतना ही नहीं, ओवर ब्रिज के निर्माण में देरी न करते हुए ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए सेतु निगम को 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। ओवर ब्रिज के लिए पहली किस्त आने से बरेली वासियों में खुशी की लहर है। इस ओवर ब्रिज का काम अगले महीने शुरू हो जाएगा।